आकाश डाउ से आप कैसे विथड्रॉल कर सकते हैं, कैसे आप स्टेक कर सकते हैं, कैसे आप टरबाइन में जो भी काम है वो कैसे कर सकते हैं, सारा चीज़ आज मैं आपको प्रोसेस टू प्रोसेस बताना चाहूँगा। एट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाश डाउ से आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो आप कहाँ देख पाएंगे। जैसे कि देखिए डियर्स, सबसे पहले आप जो अपना फंड को लगाए हैं वो कहाँ से देख पाएंगे। आपको सबसे पहले देखना है स्टेकिंग में जाना है। आप कौन सा स्टेक किए हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल में किए हैं तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में जाएंगे। जाने के बाद आपको अनस्टेक में जाना है, तो आपको दिखेगा सर यहाँ, या आप स्टेक में देख भी सकते हैं कि अपना कितना फंड यहाँ आप स्टेक करके रखे हैं। यानी डियर्स यहाँ पे स्टेक करके रखे हैं जो भी वो आपको दिखा रहा है। लास्ट नीचे जो दिखा रहा है आपको क्लेम दिखा रहा है, यानी वो आपका प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ आपको अपना ऑटो कंपाउंडिंग नहीं होता है। जितना भी आप फंड रखते हैं उसी का सिर्फ यानी पर डे के हिसाब से आपको आरवाई आते हैं। यहाँ आपको ऑटो कंपाउंडिंग नहीं होता है। तो डियर्स मैं दूसरा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर आप अनस्टेक करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट है अगर आप उठाना चाहेंगे तो मैक्स कर देंगे, और अनस्टेक करेंगे तो अनस्टेक हो जाएगा। तो आप शायद बताएंगे कि यहाँ मेरा 10.27 दिखा रहा है लेकिन हम 9.15 उठा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 बार में स्टेक किया हूँ। मैंने बाकी 1.11 यानी कि 1.11 में जो भी मैंने रिलीज़ में अभी तक दिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो मैंने कॉल लगाया हूँ, और 30 मिनट के बाद वो रिलीज हो जाएगा। तो एक साथ में पूरा को पूरा उठा सकता हूँ। और उसके बाद जो भी मेरा क्लेम की ऑप्शन आ रहा है देख पा रहा है, और 2 घंटा बाद मेरा इसका जो प्रॉफिट है आज का भी वो आने वाला है। तो डियर्स ये था फ्लेक्सिबल का। हम फिर से क्या करेंगे, अनस्टेकिंग में जाएंगे, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जाएंगे। यहाँ जाके हम अनस्टेक में जाएंगे, तो यहाँ हम देख पाएंगे कितना दिन का हम कितना कितना यानी डाल के रखे हैं। तो मान के चलिए डियर्स, मैं यहाँ कुछ कॉइन को डाल के रखा हूँ, और उसका जो भी प्रॉफिट है वो किस हिसाब से आ रहा है देख पा रहे हैं डियर्स। यहाँ 0.25 प्रॉफिट आए हैं। यहाँ से मैं एक बार 2 बार उठा लिया हूँ बहुत सारा फंड। तो अभी मेरा यहाँ जो भी है 0.386 है। तो जो भी है यहाँ मुझे दिखा रहा है। और ये जो मिडिल में जो भी आ रहा है ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। और नीच में भी जो आ रहा है वो भी क्या है, हमारा प्रॉफिट है डियर्स। तो उसी हिसाब से अगर आप जितना दिन के लिए लगाएंगे, चाहे देखिए मैं यहाँ 180 दिन के लिए लगाया हूँ, उसका भी प्रॉफिट आ रहा है, रिलीज़ भी हो रहा है। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं मैं यहाँ 360 दिन के भी लगाया हूँ, यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं किस हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है डियर्स। कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं आप किस हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप अनस्टेक करना चाहेंगे, जो भी हमारा ये दिख रहा है ना, अनस्टेक कर देंगे। आपका मेन प्रिंसिपल है ये जो आ रहा है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रॉफिट है। और ये आपका प्रॉफिट का ऊपर प्रॉफिट है, यानी कि रिवेस्ट बूस्ट है। यानी कहते हैं ना कि सूद का ऊपर सूद होता है ना, उसी हिसाब से। तो चलिए डियर्स, तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपका बीज जो आ रहा है, कि अभी मेरा पास जो भी प्रॉफिट आ रहा है, शायद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए मेरा जो 30 डेज का जो भी टेबल यहाँ चल रहा है, यहाँ शायद कुछ दिन एक घंटा बाकी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से आपको प्रॉफिट उठा के दिखाना चाहूँगा कि कैसे जाते हैं प्रॉफिट। तो क्लेम करेंगे तो यहाँ आपको टेबल आएगा। 5 दिन में लेंगे तो 15% डिडक्शन हो जाएगा आपका प्रॉफिट का। अगर आप 10 दिन में लेना चाहेंगे प्रॉफिट को तो 10% डिडक्शन हो जाएगा। आप कितना दिन में लेना चाहेंगे वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 20 दिन में ले लेता हूँ, और ऊपर में मैक्स कर देता हूँ, और यहाँ कन्फर्म कर देता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है कि कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कन्फर्म कर दूँगा। और वो फंड कहाँ चला जाएगा डियर्स, मेरा मतलब वो जो 10 डेज का जो भी मेरा ये दिखा रहा है डियर्स, कहीं ना कहीं टेबल दिखा रहा है, उसमें चला जाएगा, यानी कि वहाँ टरबाइन में चला जाएगा। तो डियर्स यहाँ से मैं क्या कैसे ले सकता हूँ चीज़ों को, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए डियर्स, यहाँ मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में फिर से आता हूँ, और आने के बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मेरा जो भी स्टेक है यहाँ आपको शो करेगा। 1 मिनट जस्ट, नेटवर्क स्लो चल रहा है। आपको यहाँ सारा चीज़ दिखेगा, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में हो या हमारा फ्लेक्सिबल में हो, जो भी सारा चीज़ है हम वहाँ से कैसे हम उठा सकते हैं। सॉरी, हम फ्लेक्सिबल का जो भी है यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ आप क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जो भी है यहाँ भी आपको अभी दिखेगा। चलिए डियर्स, कहने का अभी मुझे दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरा जो 1 डे का जो भी
ड्यू पड़ा हुआ है, मैं इसको क्या है कि क्लेम करके उठाना चाहूँगा। तो क्लेम में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं 20 दिन का सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर मैं मैक्स कर देता हूँ और नीचे कन्फर्म कर देता हूँ। अभी मेरे पास क्या है कि कन्फर्म के ऑप्शन आए हैं, मैं पासवर्ड डाल दिया हूँ और ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्लेम सक्सेसफुल। यानी देखिए डियर्स, मेरा जो क्लेम सक्सेसफुल हो गया है। तो ये कहाँ गया, तो सबसे पहले आपको देखने के लिए 3 लाइन में जाना है, आपको डाओ में जाना है। डाओ में जाके क्या है कि आपको इनिशियल पूल दिख रहा है ना, इस इनिशियल पूल में जाना है। इनिशियल पूल में जाएंगे तो डियर्स यहाँ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा डियर्स, यहाँ आपको दिखेगा कि 3.12% क्या है कि कॉइन अभी तक मेरा इनिशियल पूल में पड़ा हुआ है। अभी जो मैंने क्लेम किया हूँ वो अभी आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं 8:05 हो रहा है, देख पा रहे हैं ऊपर में मेरा टॉप में 8:05 हो रहा है डियर्स। कहीं ना कहीं अभी मैंने क्या किया हूँ 1.01 को हम क्लेम किया हूँ 20 दिन के लिए, 1% डिडक्शन हो गया है और बेकार, और बाकी मेरा क्या है कि यहाँ आके ऐड हो गया है। तो डियर्स यहाँ का जो भी फंड है क्या करना है, यहाँ का फंड को अगर आपको टरबाइन में लेना है तो यहाँ का फंड को आपको टरबाइन में लेना है तो क्या करना है डियर, सबसे पहले आपको टरबाइन में आना है। जैसे कि मेरा देखिए यहाँ थोड़ा सा फंड आ गए हैं, मैं उसको लेना चाहूँगा तो क्या करना है, तो डियर्स यहाँ आपको क्लेम करना है टरबाइन में। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म के ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। तो अगर आप कंफर्म कर देंगे तो आपका ये जो फंड है ये आपका कहाँ जाएगा, ये देखिए क्लेम सक्सेसफुल हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ का फंड मेरा निकल गया है। तो डियर्स ये फंड कहाँ गया, तो ये फंड देखने के लिए हमें 3 लाइन में जाना है और टरबाइन में जाना है, डायरेक्टली टरबाइन में जाना है। तो टरबाइन में मैं जब देखता हूँ डियर्स देखिए यहाँ मेरा क्या है कि यहाँ आ गया है मेरा जो भी फंड, इसको हम विड्रॉल करेंगे। तो कैसे विड्रॉल करेंगे, तो विड्रॉल करने के लिए डियर्स देखिए अपना मेन वॉलेट में ना डाई होना चाहिए। आप जितना डॉलर की आप विड्रॉल करना चाहेंगे, यानी कि जितना आप डॉलर का एस टोकन को विड्रॉल करना चाहेंगे उतना डॉलर आपका वॉलेट में होना चाहिए, यानी कि डाई होना चाहिए अपना वॉलेट में। तो देखिए डियर्स मेरा वॉलेट में 0.1190 डाई है, तो मैं क्या करता हूँ उसी की बराबर मैं क्या करता हूँ उसको विड्रॉल करूँगा डियर्स। तो उसी की बराबर अगर मैं विड्रॉल करना चाहूँगा तो क्या करना होगा मुझे, देखिए डियर्स मैं बहुत कम लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँगा कि यहाँ से मैं कैसे विड्रॉल कर सकता हूँ। तो देखिए डियर्स मैं अभी इसको कैसे विड्रॉल कर पाऊँगा, तो इसको हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद मेरे पास कंफर्म की ऑप्शन आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसको फिंगरप्रिंट लगा दिए हूँ। अभी देखिए डियर्स आपका पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ देखिए मेरे पास एक क्लेम की ऑप्शन आ रहा है। अभी देखिए मेरे पास और एक क्लेम की ऑप्शन आ गया, यानी कि मैं आधा घंटा यानी कि 10 मिनट पहले मैं एक विड्रॉल लगाया हूँ, कहीं ना कहीं वो भी मेरा यहाँ क्लेम दिखा रहा है 0.47। और अभी मेरे पास जो क्लेम की ऑप्शन दिखा रहा है देखिए डियर्स कितना है, अभी दिखा रहा है कि 0.004949 जो मैंने अभी विड्रॉल लगाया हूँ। तो क्या है कि मेरा यहाँ जो भी था वो करेंट विड्रॉल होके मेरा वॉलेट में आ गए हैं, और मेरा वॉलेट का जो डाई है वो क्या है कि काट के यहाँ एस कॉइन परचेस होके यहाँ होल्ड हो गया है। 1 घंटा बाद क्या है कि ऑटोमेटिकली यहाँ क्लेम की ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम अपना फंड को ले सकते हैं डियर्स। कहीं ना कहीं डियर्स ये था विड्रॉल की प्रोसेस। तो डियर्स अभी आप अपना टीम से जो भी फंड आ रहा है उसको आप कैसे विड्रॉल कर पाएंगे, अपना टीम का जो भी चीज़ है उसको आप लेने के लिए आपको फिर से 3 लाइन में आना है, आपको डाओ में जाना है और आपको रीजन एंड स्पूल में जाना है। तो डियर्स रीजन एंड स्पूल में देख पा रहे हैं डियर्स कहीं ना कहीं मेरा यहाँ 0.226 कहीं ना कहीं ये जो मेरा प्रॉफिट है इसको हम लेना चाहेंगे। तो किसका कैसे करेंगे, हम जब इसमें क्लिक करते हैं क्लेम में तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आते हैं टेबल आ जाते हैं कि हम कितना दिन में लेना चाहेंगे। डियर्स में इसको 10 दिन में लेना चाहेंगे तो कितना हमारा डिडक्शन होगा, 10% डिडक्शन हो जाएगा। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ 10 दिन में क्या है कि मेरा जो भी फंड है वो 10 दिन में मेरा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं डियर्स ये हम यहाँ से कंफर्म कर दिया हूँ और मेरा क्लेम भी सक्सेसफुल हो गया और यहाँ से मेरा फंड निकल गए हैं। तो डियर्स हम कहाँ से चेक करेंगे, फिर 3 लाइन में जाएंगे, फिर हम डाओ में जाएंगे, इनिशियल पूल में जाएंगे। तो क्या है कि देखिए यहाँ मेरा फंड आ गए हैं। तो मैं कितना विड्रॉल किया हूँ अभी देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है 0.20391 यानी ये 10 दिन के लिए अभी अभी मैंने क्या किया हूँ इसको विड्रॉल किया हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि यहाँ 0.22 था, कहीं ना कहीं मैं देखिए यहाँ से मैं 10% डिडक्शन करके मैंने विड्रॉल किया हूँ, 10 दिन में लिया हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से कि टोटल 22 से 0.22 से मेरा 10% डिडक्शन हो गया है और बाकी जो भी फंड है मेरे पास आ गए हैं। तो वो फंड क्या है कि मैं 10 दिन के लिए लिया हूँ तो यहाँ 10 दिन का टेबल में आ गए हैं और देखिए मेरा 15 दिन का टेबल में भी चल रहा है।
20 दिन का टेबल में भी चल रहा है। डियर्स आप जितना दिन में लेंगे उतना दिन में आपका फंड यहाँ कलेक्ट होते रहेगा। तो नेक्स्ट डियर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको सेल कैसे करें। डियर्स मेरे पास अगर एएस टोकन है तो मैं इसको सेल कैसे करेंगे, तो आपको स्वाइप में आना होगा। तो स्वाइप में आने के बाद डियर्स आप देख पाएंगे यहाँ आपको क्या है, ऊपर में डाई दिख रहा है, नीचे आपको एएस दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको हाथ लगा के आपको ऊपर नीच कर लेना है। ऊपर में एएस है, नीचे डाई है, तो आपको क्या करना है, मैक्स कर देना है। और सबसे पहले ऊपर में आपको स्लिपेज सेट कर लेना है। देखिए डियर्स मैं यहाँ 3% स्लिपेज सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा के लिए 3% में ये चार्ज लगता है। तो अभी मेरे पास कितना डाई आ रहा है कि 9.78 डाई आ रहा है, अगर मैं सेल करके निकाल जाऊँ तब। तो वहाँ देखिए डियर्स ये चीज़ आने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, स्वाइप की। आपका पास पहले अप्रूव का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको स्वाइप का ऑप्शन आएगा। तो पहले आपको अप्रूव कर देना है, उसके बाद स्वाइप कर देंगे। अब उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह दे देना है, तो क्या है आपका सेल हो जाएगा। और सेल होने के बाद आपका डॉलर कहाँ आ जाएगा, आपका बाहर मेन वॉलेट में आ जाएगा। तो डियर्स कहीं ना कहीं आज का वीडियो इतना तो था। कहीं ना कहीं आपको अगर सारा चीज़ समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं आप मेरा वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा तरीके से गाइड कर सकता हूँ और पूरा तरीके से मैं आपको चीज़ों को लेकर बहुत सारा अपडेट भी दे सकता हूँ। बाकी डियर्स चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, अगर आप मेरा साथ जुड़ना चाहेंगे तो अगर आप जुड़ सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है प्लस लिंक है, आप डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू डियर्स।